राइट साइड पे ये जो मौलवी बना हुआ है ना, ये देवबंद दिमाग बंद का एक मौलाना है, मौलाना इमरान सफदर। इसका काम ही यही है कि ये सारा दिन बैठ के ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस देखता है और उनमें से गलतियां निकालता है और फिर वो लोगों के सामने लाता है। जानबूझ के कोई अगर मिस्टेक ना भी हुई हो ना, ये जानबूझ के गलतियां निकालता है और क्लिप को कटिंग करता है। आधा क्लिप इधर से काटा, आधा उधर से काटा और लोगों के सामने लाके कहा कि ये देखे भाई ये क्या कर रहा है। तो हम आज इसकी जो सी है ना इल्मी डिस्कशन करते हैं, इसके हवाले से इल्मी डिस्कशन करते हैं और इसका इल्मी ऑपरेशन भी करते हैं इस मौलाना इमरान सफदर का। लेकिन इसका इल्मी ऑपरेशन करने से पहले हमें इतराज़ तो सुनने चाहिए ना कि ये इतराज़ करता क्या है, इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से आखिर मसले हैं क्या। तो इसके पहले इतराज़ात सुनते हैं और फिर उन इतराज़ात का जवाब हम विद रेफरेंस देंगे। तो ये देखें। मिर्जा ये दावा करता रहता है कि जी हम इल्मी इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जब किसी से इख्तलाफ करने पर उतरता है तो किस तरह बदतमीजी वाला अंदाज इख्तियार करता है, इसका एक नमूना आपके सामने आ चुका। बाकी उलमा से तो बदतमीजी करता ही रहता है, इमाम काबा से जब इसको इख्तलाफ होता है, बल्कि अइम्मा हरमैन तमाम अइम्मा हरमैन से जब इसको इख्तलाफ होता है तो किस तरह ये बदतमीजी करता है। अब यहाँ इसने कई मसाइल में इख्तलाफ करते हुए कितनी बदतमीजी की। एक तो इसने मसला बताया कि सजदे में जाते हुए मिर्जे के नज़दीक पहले हाथ रखने होते हैं, और इसने कहा कि जो अइम्मा हरमैन है वो पहले घुटने रखते हैं, हाथ तो पहले रख ही नहीं सकते क्योंकि अक्सर मोटे होते हैं, ज्यादातर मोटे होते हैं। अब ये कोई इल्मी इख्तलाफ हो रहा है, इसी को इल्मी इख्तलाफ कहते हैं। अब यहाँ पहली बात तो ये है कि चार मज़ाहिब में से अक्सरियत जुमहूर फुक़हा इसी चीज़ के कायल हैं कि सजदे में जाते हुए पहले घुटने रखे जाएं, जिस तरह के अइम्मा हरमैन करते हैं। लेकिन अगर मिर्जे ने इख्तलाफ करना भी था तो अदब के साथ, तमीज़ के साथ भी तो इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बदतमीजी इसकी घुटी में पड़ी हुई है। अब मिर्जे ने जो बात की है कि जी चूंकि मोटे होते हैं इसलिए पहले हाथ रख ही नहीं सकते, अकली तौर पर भी ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो जिस बंदे का जिस्म भारी हो उसके लिए पहले हाथ रखने में सहूलत है, ना कि पहले घुटने रखने में। और फिर ये कहना कि अइम्मा हरमैन ज्यादातर मोटे होते हैं, क्या ये अइम्मा हरमैन पर झूठ नहीं है। और मिर्जा ने दूसरा मसला ये बताया कि जी जलसा इस्तिराहत ये अइम्मा हरमैन नहीं करते, सऊदिया के सारे उलमा नहीं करते, सुस्ती की वजह से छोड़ रखा है। यानी मिर्जा इख्तलाफ यूं भी तो कर सकता था ना कि मेरा मौक़िफ़ ये है, उनका ये मौक़िफ़ है, उनके ये दलाइल है, मेरे ये दलाइल है, लेकिन बजाय इस तरह इख्तलाफ करने के मिर्जा ने फिर बदतमीजी शुरू कर दी कि जो सुस्ती की वजह से इन्होंने जलसा इस्तिराहत छोड़ा हुआ है। यानी सारे उलमाए अरब जितने हैं सऊदिया के और फिर बिलखुसूस अइम्मा हरमैन सारे के सारे, मिर्जा कहते हैं सब ने सुस्ती की वजह से जलसा इस्तिराहत को छोड़ रखा है। क्या मिर्जा ने इनकी नीयत जांच ली थी? क्या मिर्जा को इल्म गैब है कि सबने सुस्ती की वजह से छोड़ रखा है? दर हकीकत ये तो इल्मी इख्तलाफ है, और इसमें भी जुमहूर फुक़हा, चार मज़ाहिब में से अक्सरियत जुमहूर फुक़हा इसी चीज के कायल हैं कि जलसा इस्तिराहत ना किया जाए। लेकिन अगर मिर्जा ने इख्तलाफ करना ही था तो अदब के साथ, तमीज के साथ भी तो इख्तलाफ राय हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मिर्जा ने फिर बहतान लगा दिया कि जी सुस्ती की वजह से इन्होंने ये सुन्नत को छोड़ रखा है, और फिर साथ ये भी कह दिया कि जी इनको कंकरियां मारनी चाहिए, ये इल्मी इख्तलाफ हो रहा है। और वैसे भी अकली तौर पर देखा जाए तो ये कहना ही गलत है कि जलसा इस्तिराहत सुस्ती की वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि जलसा इस्तिराहत तो आराम करने के लिए होता है, इस्तिराहत का माना यही राहत हासिल करना। तो जो अमल है ही राहत हासिल करने के लिए, ये कैसे कह सकते हैं कि सुस्ती की वजह से फलां इसको छोड़ रहा है। फिर मिर्जा ने इमाम काबा के रफ़ा दैन पर तबसरा किया कि जी लूला लंगड़ा रफ़ा दैन होता है उसका, और ये मक्खी मारना है, इमाम काबा मक्खियां मारता है। ये कौन सा तरीका है इल्मी इख्तलाफ का। अब हम फैसला नाजरीन पर छोड़ते हैं कि मिर्जा ने ये सारी बातें करके इल्मी इख्तलाफ किया है या बदतमीजी की है। फिर मिर्जा ने एक वीडियो में ये कहा कि 50% इमाम काबा नस्ताइन का लफ्ज़ सही अदा नहीं करते, आइन सही नहीं निकालते। ये इतराज वो बंदा कर रहा है जिसको देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता, इतनी गलतियां करता है कि खुदा की पनाह। और इतनी मोटी मोटी गलतियां, हरूफ आगे पीछे कर लेना, कमी ज्यादती कर लेना, जेर जबर की गलती कर लेना। तो ये इतराज वो बंदा कर रहा है, और इस पर हमने कई सारे क्लिप बनाए हुए हैं, एक क्लिप 60 गलतियों पर मुश्तमिल हमने इकट्ठा बनाया हुआ है, वो आप देख लें और फैसला खुद कर लें कि क्या इल्मी इख्तलाफ इसे कहते हैं कि एक बंदे की अपनी हालत ये हो और बड़े बड़े लोगों पर इस अंदाज में तबसरे करे। चले आए अब हम इस देवबंद मौलवी जो कि दिमाग बंद मौलवी है, मौलाना इमरान सफदर, इसकी इल्मी छितरोल करते हैं। सबसे पहली हदीस, हदीस नंबर है 823, सही बुखारी में मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ताक रकत में बैठ कर उठते। मतलब कि पहली रकत है ना कंप्लीट की तो बैठ के उठना है, इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 823 है। क्लियर हो गई बात। इसने तो कोई रेफरेंस नहीं दिया, हम रेफरेंस दे रहे हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं, इस्लाम 360 ऐप से सर्च करें, सही बुखारी की 823 नंबर हदीस से आपको ये मिल जाएगा। सेकंड चीज़ पे आते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊँट की तरह ना बैठो सजदा करते हुए, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो अपने हाथ पहले रखे। ये हदीस कहाँ पर है? ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित हदीस है, जो कि सुनन अबू दाऊद हदीस का नंबर है 840। ठीक है। और अब इसने एक और बात की रफुल यदैन के हवाले से, तो हम सही बुखारी की हदीस पढ़ते हैं 736, 737, 738, 739। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाते थे।
اور اس کا اگلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کبھی موقع ملا تو میں وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اس طرح کی تلاوت یہ دیوبند دماغ بند مولوی کر کے تو دکھائے۔ آپ کو پھر ریفرنس نوٹ کروا رہا ہوں، ایک آپ نے صحیح بخاری کا 823 نمبر ریفرنس، سنن ابو داؤد کا حدیث نمبر 840 نمبر، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 736، 737، 738، 739 یہ پڑھنی ہے، تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا مولوی ڈنڈی مار رہا ہے اور کون سا مولوی جو ہے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ہم نے یہ نہیں ماننا کہ فلانا بندہ کیا کرتا ہے اور فلانا کیا نہیں کرتا۔ ہم نے وہ ماننا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے، مطلب کہ رفع الیدین کرنا، جلسہ استراحت کرنا، ٹھہر کے رفع الیدین کرنا اور ہاتھوں کو پہلے لگانا، ان ساری سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔